नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे CSIR की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। और ये गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, परमानेंट बेसिस रहेगी। टेक्नीशियन और टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसीज है। इसके लिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ITI जो कि टेक्नीशियन के लिए है, और टेक्निकल ऑफिसर के लिए MSc या आपने BTech कर रखे तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आया है CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये वैकेंसी पिलानी राजस्थान की तरफ से आया है, बट ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। कल ही के डेट में ये फुल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका थर्सडे से ही स्टार्ट हो गया, यानी कि 21 मई से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 20 जून सैटरडे तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। 21 मई से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 20 जून तक आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। इसमें दो तरह की पोस्ट है, पहला आपका टेक्निकल ऑफिसर का है, दूसरा आपका टेक्नीशियन की है। ठीक है, और यहाँ पर अच्छी खासी जो जॉब जॉब वगैरह रहती है। आपका जो जॉब वगैरह रहेगा दोस्तों, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया जॉब प्रोफाइल्स आपका ऐसे यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर दोस्तों सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, सेंसर वगैरह, माइक्रो सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर जो है रिसर्च वगैरह होती है। जैसे अगर बात करें तो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डायमंड रिसर्च ग्रुप हो गया, हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस हो गया, ठीक है, हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम हो गया, इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद और भी सेमीकंडक्टर प्रोसेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, सेमीकंडक्टर सेंसर एंड माइक्रो सिस्टम ग्रुप हो गया। ठीक है, उसके बाद सोशल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर जो है रिसर्च वगैरह का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप 3 की वैकेंसीज है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए टोटल यहाँ पर दोस्तों आपका 8 वैकेंसीज है। SC के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है, जनरल के लिए 6 वैकेंसीज है। और आउट ऑफ 8 पोस्ट में 2 पोस्ट दोस्तों आपका जो रिजर्व रहेगा PWBD VH और HH के लिए। ठीक है, जो कि बैकलॉग वैकेंसीज है। इसका जो पे लेवल रहेगा आपका 7 रहेगा, जिसमें 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहेगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेट जो सैलरी पर मंथ बनेगा वो आपका 79,000 यानी कि 89,268 रुपीज़। ठीक है, एज लिमिट के बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल एज लिमिट रखा गया है। बाकी इसमें एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, टेक्नीशियन 1 ग्रुप 2 की वैकेंसीज है। इसमें 14 वैकेंसीज है। SC के लिए 2 है, ST के लिए 3 है, EWS के लिए 3 है, जनरल के लिए 4 वैकेंसीज है। और 14 वैकेंसी में से 2 वैकेंसीज आपका PWBD के लिए रहेगा। ठीक है, और इनका पे लेवल 2 रहेगा, जिसमें 19,900 से लेकर 62,200 तक रहेगा। अप्रॉक्सीमेट जो सैलरी रहेगा वो आपका जो है 39,728 रुपये पर मंथ बनेगा। ठीक है, और इसके लिए एज जो रखा गया दोस्तों आपका जो है 28 साल तक रखा गया है, यानी कि जनरल कैंडिडेट चाहे EWS वगैरह हो, 18 से लेकर 28 साल तक के कैंडिडेट्स का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसमें एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर देखिए वैकेंसीज की बात करें तो देखिए टेक्निकल ऑफिसर के लिए 7 वैकेंसी, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, 5 वैकेंसी जनरल के लिए, EWS के लिए 1 है और SC के लिए 1 है। इसमें आपका B और BTech होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, और आपका जो मार्क्स होना चाहिए 55% होना चाहिए। अगर आपने BTech नहीं भी किए हैं और सिंपली आपने MSc भी कर रखे हैं फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो भी आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। ठीक है, जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या जॉब वगैरह रहेगा, ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर 2 वैकेंसीज है, जनरल में 1 है। ठीक है, और सॉरी पोस्ट कोड 2 TO टेक्निकल ऑफिसर 2, जिसमें 1 वैकेंसीज है और जनरल के लिए है। और इसमें टेक्निकल ऑफिसर कंप्यूटर साइंस के लिए 1 वैकेंसी, इसके लिए भी आपका B और BTech होना चाहिए या MSc वगैरह होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या आपने MCA वगैरह भी कर रखे हैं तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है वो आपका टेक्नीशियन के लिए, जिसका पोस्ट कोड यहाँ पर टेक 1 है। इसमें 6 वैकेंसीज है टेक्नीशियन 1 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए टोटल 6 वैकेंसीज, जिसमें जनरल के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1 है और ST के लिए 2 वैकेंसीज है। इसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए 10th के साथ आपका एक सब्जेक्ट में साइंस होना चाहिए और इसमें 55% होना चाहिए दोस्तों आपका, ठीक है। और साथ ही ITI होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट हो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से। अगर आपने ITI 10th के बाद ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से कर रखे हो, चाहे NCVT हो या SCVT से, फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि 10th के साथ आपने 2 साल का अप्रेंटिस किए हैं, 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, तो भी इसका फॉर्म भर सकता है अगर ITI नहीं किए तो, ठीक है। और 10th के साथ दोस्तों आपने 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से रिलेटेड है तो भी इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन, जिसमें 6 वैकेंसीज हैं। इसमें टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रिकल फिटर की यहाँ पर टोटल 6 वैकेंसीज है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th के साथ ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से या वायरमैन ट्रेड से या इलेक्ट्रिकल फिटर से, या दूसरा कंडीशन है 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फुल टाइम, ठीक है। और क्या है आपका इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रिकल फिटर वगैरह से, तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। या 10th के साथ आपने 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रिकल फिटर वगैरह से, ठीक है। तो जो भी ITI इलेक्ट्रिकल वगैरह कर रखे हैं, देखिए अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फिटर की बात करें तो आपको जो है यहाँ पर फिटर वाले शायद अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ओनली इलेक्ट्रिशियन वाले फॉर्म भर सकते हैं या वायरमैन वाले, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैकेंसीज है, एक है मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, एक वैकेंसी। इसके लिए दोस्तों 10th के साथ आपका मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर का आपका ITI होना चाहिए, या अपने 10th के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो या 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पर टेक्नीशियन ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए एक वैकेंसीज है और क्वालिफिकेशन इसमें सेम रखा गया है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए टेक्निकल ऑफिसर के लिए भी यहाँ पर 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। और जो है मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर पहले स्क्रीनिंग होगा, फिर आपको स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपको रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। रिटर्न एग्जाम आपका OMR बेसिस पे होगा और क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल रहेगा। और ये आपका टेक्निकल ऑफिसर के लिए 200 का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटा समय मिलेगा, ठीक है। पेपर 1 में आपको जो रहेगा 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें 100 मार्क्स का रहेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। पेपर 2 आपका 30 नंबर का 30 मिनट का होगा, 25 मिनट का होगा, 30 मिनट, 25 जनरल अवेयरनेस रहेगा और 25 लैंग्वेज से रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। जिसमें दोनों में 75-75 मार्क्स के होंगे और सभी में एक नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। पेपर 3 जो है आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आपका ब्रांचेस है उससे रिलेटेड रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क्स के, और सभी में आपका नेगेटिव मार्किंग है, ऑन नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीनिंग किया जाएगा, ठीक है। इसका भी 3 गो पेपर होगा और जो है पेपर फाइनल मेरिट जो बनेगा पेपर 2 एंड पेपर 3 के अनुसार से होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट क्वालिफाई होंगे उनको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इसका भी रिटन एग्जाम OMR बेसिस पर होगा। पहला जो रहेगा वो आपका 10th ITI और 12 स्टैंडर्ड रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट आपको मिलेगा। पेपर 1 में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। पेपर 2 आपका 30 मिनट का होगा, 25 जनरल अवेयरनेस रहेगा और 25 आपका लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। सभी में 75-75 मार्क्स के रहेंगे और सभी का नेगेटिव मार्किंग भी है, एक गलत होगा तो। पेपर 3 आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स के, वो पूरा आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा जो भी आपका ट्रेड है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर रखा गया है। तो काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है, इसमें जॉब प्रोफाइल बहुत ही शानदार होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहता है, तो ठीक ठाक जॉब रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, सैलरी वगैरह भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। फॉर्म भरने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.seri.res.in। इस वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन चार्ज भी रखा गया दोस्तों 500 रुपये का, ठीक है। बाकी अदर कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं है,
ठीक है। 500 रुपये आपको नेट बैंकिंग के थ्रू आपको जो है SBI के थ्रू आपको जो है करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।